So let us start with combination. Combination means selection होता है. सिलेक्शन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि पहले कौन आया, नेक्स्ट टाइम कौन आया. यहाँ पे कलेक्टिवली चीज़ों का होना इम्पॉर्टेंट है. वो चीज़ें होनी चाहिए, किस ऑर्डर में है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. लाइक जैसे 10 पर्सन्स हैं और उसमें से 4 पर्सन हमने सेलेक्ट करने हैं, तो सिलेक्शन में सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट होगा कि 4 पर्सन्स आने चाहिए. ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि पहले कौन सा पर्सन आया, सेकेंड टाइम पे कौन सा पर्सन आया. तो यहाँ पे ऑर्डर अलाउ नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है. कलेक्टिवली उतने लोग होंगे. तो कॉम्बिनेशन के लिए डिफरेंट सिलेक्शन मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑब्जेक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट. मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं होता है, सिर्फ सिलेक्शन होता है. डिफरेंट सिलेक्शन मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑब्जेक्ट irrespective of their arrangement. मीन्स ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए, कलेक्टिवली उतनी चीज़ें होनी चाहिए. जैसे 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें सेलेक्ट करने हैं. तो उसके लिए एसेंशियल फॉर्मूला है 10C4. 10C4 इज़ द फॉर्मूला जिसको हम NCR बोलते हैं. और NCR में चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं. और NCR स्ट्रिक्टली तभी लगाया जाएगा जब चीज़ें डिफरेंट होंगी, डिसिमिलर होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी. तो कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन ऑफ सम आइटम फ्रॉम डिस्टिंक्ट आइटम. डिस्टिंक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे पर्सन है तो ऑब्वियसली वो डिस्टिंक्ट है. अब बोला जाए 10 बॉल्स हैं तो ये बताया जाएगा कि वो डिफरेंट हैं कि वो आइडेंटिकल हैं. एग्ज़ाम में दिया जाएगा. लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता, एग्जामिनर नहीं देता है, सिर्फ बोल देता है 10 बॉल्स हैं. जानबूझ के नहीं बोलता है कि आइडेंटिकल हैं कि डिफरेंट हैं. तो इस चीज़ को मान लेना कि अगर नहीं दे रखा है तो इनिशियली हमें चीज़ों को डिफरेंट मानना है. कुछ चीज़ें मान के चलना पड़ेगा, वो आइडेंटिकल होती हैं. जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल आइडेंटिकल चीज़ों का होता है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. करेंसी, जैसे 500 के जितने भी इंडियन करेंसी के नोट हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं. दूसरा वेजिटेबल, जैसे पोटैटो है, ऑल काइंड ऑफ पोटैटो, पूरे वर्ल्ड में जितने पोटैटो हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं. फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स लाइक जितने भी एप्पल्स हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं. इस तरह से कुछ चीज़ें ऑब्वियस हैं कि वो आइडेंटिकल ही होती हैं. तो उसमें से 3 एग्जाम्पल ये हो गए. करेंसीज, पर्टिकुलर नंबर की करेंसी सारी आइडेंटिकल होगी. वेजिटेबल, फ्रूट्स सारे आइडेंटिकल होंगे. इसके अलावा जिन चीज़ों में डाउट होता है कि वो आइडेंटिकल हैं कि नहीं है, जैसे 10 बॉल्स बोल दिए, 10 ऑब्जेक्ट्स बोल दिए, तो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है तो इनिशियल वे में हमें उसको डिफरेंट मान के ही चलना है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. तो कॉम्बिनेशन सिलेक्शन ऑफ सम आइटम फ्रॉम डिस्टिंक्ट डिफरेंट आइटम्स में सिलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट n आइटम्स टेकन r एट ए टाइम, जो होता है NCR. r लाई करता है 0 से n के बीच में. और ये फॉर्मूला एसेंशियल है, मतलब सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेशन से ये चीज़ नहीं आ सकती. ये फॉर्मूला हमें लगाना ही पड़ता है. परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी में एक ही एसेंशियल फॉर्मूला है, दैट इज़ NCR. और इसमें चीज़ें रिपीट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल 10 बॉयज़ हैं, उसमें से 2 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, तो दैट इज़ 10C2. NC2 की वैल्यू होती है n(n-1) डिवाइड बाई 2, मीन्स 45 वेज. अब 45 वेज हम मैनुअली काउंट नहीं कर सकते कि हम बना के देखें कितने तरह से, क्योंकि 45 वेज काफ़ी सारे होते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट. इसको देख सकते हो, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा. तो ये पूरा
वीडियो बना हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट पे, उस पर सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जितने भी बायनोमियल कोफिशिएंट पे बन सकते हैं वो सारे मेंशन हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ उस वीडियो में डिस्कस करी गई हैं। अब मेन जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन में मेन यूज़ है बायनोमियल कोफिशिएंट का सिलेक्शन का, उस पर बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी लोग गलत करके आते हैं। तो क्या गलत करते हैं लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, और क्या सही करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल्स हैं, 6 वाइट बॉल्स हैं। इनमें से टोटल कितनी हो गई? 11 बॉल्स हो गई। इसमें से 6 सेलेक्ट करनी है, जैसा कि लिखा हुआ है 6 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। सेलेक्टेड सो दैट एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर। इसका मतलब ये होना चाहिए 2 रेड आनी ही चाहिए, 2 वाइट आनी चाहिए। 4 आ चुकी हैं, 4 इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 7 बॉल्स। 7 बॉल्स बची। 7 में से कोई भी 2 अलग अलग कलर की आ सकती हैं, 2 रेड भी आ सकती हैं, 2 वाइट भी आ सकती हैं, 1 रेड 1 वाइट आ सकती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा। तो उसको देखते हैं किस तरह से लोग गलत करके आते हैं इसको। यूजुअली एग्ज़ाम में क्या करते हैं लोग, 2 रेड बॉल सेलेक्ट कर ली, फिर 6 में से 2 वाइट बॉल सेलेक्ट कर ली, 2 रेड 2 वाइट, एसेंशियल जो था वो ले लिया हमने। अब बची कितनी बॉल? 11 में से 7 बॉल्स बची, क्योंकि 4 हम निकाल चुके हैं। अब इन 7 में से कोई भी 2 ले ली, तो ये गलत है। इससे जो आंसर आएगा रॉन्ग आएगा। जब भी इस कैटेगरी के क्वेश्चन, बहुत अच्छे से देख लो, इस तरह के 4-5 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें सारे केसेस बनाने होते हैं, 2 रेड 2 रेड 2 वाइट एंड 2 रेड, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 4 रेड 2 वाइट, ओके। देन 3 रेड 3 वाइट 2 रेड 4 वाइट। आई थिंक ये 3 केसेस हो गए। तीनों बनाने हैं और तीनों सॉल्व करने हैं, फिर उन सबको ऐड कर देना है। इस तरह से डायरेक्टली करोगे तो आंसर नहीं मैच करेगा, मैच करेगा भी तो गलत आंसर होगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं तो उसमें सारे केसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले 4 रेड ले लेते हैं। रेड कितनी है? 5 रेड है। 5 में से 4 रेड ले ली, इनटू 6 में से 2 वाइट ले ली, देन 5 में से 3 रेड ले ली, 6 में से 3 वाइट ले ली, देन 5 में से 2 रेड ले ली, 6 में से 4 वाइट ले ली। इन सबको ऐड कर देंगे, 5C4 इंटू 6C2 प्लस 5C3 इंटू 6C3 प्लस 5C2 इंटू 6C4। इन सबको ऐड कर दिया जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, डायरेक्ट नहीं करना है। इस कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम केसेस बना के ही सॉल्व करेंगे, और इसको आगे चल के एक्सप्लेन भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा। इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये आंसर ज़्यादा बड़ा होगा और ये आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज कम छोटा आएगा। और यहाँ पे केसेस रिपीट हो जाते हैं, जिसको आगे डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे एग्जांपल्स जब आएंगे कि क्यों केसेस रिपीट होते हैं। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो इसका सोल्यूशन, प्रॉपर्ली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 2 रेड 4 वाइट, 3 रेड 3 वाइट, 4 रेड 2 वाइट, इन सबको ऐड कर दिया तो इट्स आंसर इज 425। इसको एक बार खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो तुम लोग। और बाय द वे हम बता देते हैं, NC0 होता है 1, NC1 इज n, NC2 इज nn-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, NC3 इज nn-1 n-2 तक जाएगा ये, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। समझ सकते हो NC4 होगा तो ये कहाँ तक चला जाएगा? n-3 तक ये पूरी चीज़ आएगी ऊपर वाली, और नीचे 4 फैक्टर हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ अगर याद होंगी तो फटाफट कैलकुलेशन होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, इसको देखते हैं। ए कमिटी ऑफ 5 टू बी फॉर्म, 6 जेंट्स हैं
एंड 4 लेडीज है, ठीक है। कितने लोग लेने हैं? 5 लेने हैं। इन हाउ मेनी वेज? ऑब्वियसली यहाँ पे एनसीआर यूज करने क्योंकि पर्सन्स हैं और पर्सन्स डिफरेंट होते हैं। इट कैन बी डन एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। 2 लेडीज लेनी ही लेनी है, तो इसमें भी डायरेक्टली नहीं करना है। 2 लेडीज और कितने? 3 जेंट्स प्लस टोटल 5 हो गया। 3 लेडीज 2 जेंट्स प्लस 4 लेडी एंड 1 जेंट प्लस 5 लेडीज। 5 लेडीज ले नहीं सकते बिकॉज 4 ही लेडीज हैं, ओके, तो ये केस नहीं बनेगा। तो अब आई थिंक समझ गए होंगे, कर सकते हैं। 2 लेडीज, 4 लेडीज में से 2 लेडीज सेलेक्ट कर ली, 6 जेंट्स में से 3 जेंट्स सेलेक्ट कर ली, 4 लेडीज में से 3 लेडीज सेलेक्ट कर ली, 6 जेंट्स में से 2 जेंट्स सेलेक्ट कर ली, 4 लेडीज में से 4 लेडीज सेलेक्ट कर ली। NCN बाय द वे 1 आता है, तो 4C4 इज 1, और 6 जेंट्स में से 1 जेंट सेलेक्ट कर लिया। इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड, एटमोस्ट 2 लेडीज। एटमोस्ट का मतलब ये होता है 0 लेडी 5 जेंट प्लस 1 लेडी 4 जेंट्स प्लस 2 लेडीज 3 जेंट्स। अच्छा, एटमोस्ट वाले में कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, कुछ क्वेश्चन में ये 0 वाला केस कंसिडर नहीं करते, तो ये दिमाग में रखना। बाई चांस जैसे 0 इंक्लूड करके आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार 0 हटा करके काउंटिंग कर लो, लेकिन लॉजिकली तो 0 इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आंसर ना मैच करे तो 0 वाला केस हटा करके एक बार काउंट कर लेना चाहिए। तो 4 लेडी में से 0 लेडी सेलेक्ट करनी है। NC0 बाय द वे 1 होता है, और 6 जेंट्स में से 5 जेंट्स सेलेक्ट कर लिया। देन 4 लेडीज में से 1 लेडी सेलेक्ट कर ली, 6 जेंट्स में से 4 जेंट्स सेलेक्ट कर लिए। देन 4 लेडीज में से 2 लेडीज सेलेक्ट कर ली, 6 जेंट्स में से 3 जेंट्स सेलेक्ट कर लिए। अब सिंपली इसको काउंट कर लेंगे। और गलत तरीका क्या था? लाइक जैसे अगर पहले वाले में जो गलत तरीका लोग अपनाते हैं वो क्या कर लेते हैं, रॉन्ग है। 2 लेडीज ले ही ली हमने, 2 लेडीज 4C2 से ले ली। टोटल कितने थे? 10, बचे कितने? 8, और 8 में से 3 लोग ले लिए। इससे गलत आंसर आएगा, याद रखना है इसको, ये गलत तरीका है। हमेशा इसमें क्या करेंगे, केसेस बना के ही सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हो। 4 लेडी में से 2 लेडी ले ली, जब एटलीस्ट 2 लेना है। 3 लेडीज 4 लेडीज, और एटमोस्ट में क्या करा है? एटमोस्ट में 5 पर्सन की कमेटी बनानी है। एटमोस्ट 2 लेडीज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिस वे। तो 6 में से 5 जेंट्स ले लिए, मतलब 0 लेडी 4C0। 6 में से 4 जेंट्स ले लिए, 1 लेडी। 6 में से 3 जेंट्स ले लिए, 2 लेडी, एटमोस्ट 2 लेडी। इसको काउंट कर लेंगे, 186 इज द आंसर। नेक्स्ट, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। हाउ मेनी डायगोनल्स इन अ पॉलीगन? पॉलीगन मतलब जिसमें n साइड्स होती हैं। n वर्सेस होंगे ये, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड AM। n वर्सेस होंगे। तो इसका तरीका क्या होता है? डायगोनली सारे होते हैं। दिस इज द डायगोनल, दिस इज डायगोनल, दिस इज डायगोनल, दिस इज ऑल्सो डायगोनल, ये सारे डायगोनल हैं। तो n वर्सेस में से कोई भी 2 वर्सेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। किसी भी पॉलीगन में सिर्फ 2 ही वर्सेस, 2 ही पॉइंट ऐसे होते हैं जो कोलिनियर होते हैं, मतलब उससे एक लाइन बनेगी। कोई भी तीसरा पॉइंट इसमें ऐसा नहीं आ सकता जो इस सेम लाइन पे लाई करे। तो कोई भी 2 पॉइंट अगर हम ले लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और वो स्ट्रेट लाइन यूनिक होगी। तो n में से कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, सारे पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं।
लाइक लेट से A1 ले लिया और A4 ले लिया तो ये डायगोनल बन गया, A2 ले लिया और A6 ले लिया डायगोनल बन गया, A2 ले लिया A5 ले लिया डायगोनल बन गया। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स में से जब हम कंसेक्यूटिव अगल बगल वाले पॉइंट लेते हैं तो ये साइड्स भी बन जाती हैं, और ये साइड्स कितनी हैं n, तो दिस इज NC2 माइनस n। ये नंबर ऑफ साइड्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो जो अब बचेगा वो डायगोनल ही बचेगा। तो ये आंसर याद भी होना चाहिए NC2 माइनस n। और एक पॉइंट और याद रखना है, जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अरेंजमेंट नहीं होता है। जितने भी ज्योमेट्री क्वेश्चन देखेंगे उन सब में NCR लगेगा, NPR नहीं लगेगा, चीज़ें अरेंज नहीं होती। तो नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन इज NC2 माइनस। NC2 की वैल्यू होती है nn-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस n। Then this is the question. Next question is this. There are 10 points in a plane. तो ठीक है, हम 10 पॉइंट्स ले लेते हैं, P1 P2 इस तरह से 10 पॉइंट्स ले लेंगे। No 3 of which are on the same straight line except 4 points which are collinear। मतलब इसमें 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, लेट से वो कोई भी नाम दे देते हैं, 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं वो सब कहीं पे इस तरह से हैं कि कोई भी 3 उसमें से कोलिनियर नहीं है। ओके, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी? तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, 10 में से कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी 2 पॉइंट ले लें, P1 P9 ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, P2 P5 ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, P3 P8 ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, P8 P4 ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, P4 P10 ले लिया, स्ट्रेट लाइन बन गई, तो 10C2। लेकिन इन चारों में से जब भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, P1 P2 लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, P1 P3 लेंगे तो फिर से स्ट्रेट लाइन बनेगी, P2 P3 लेंगे फिर से स्ट्रेट लाइन बनेगी, सेम स्ट्रेट लाइन, ये जो यूनिक स्ट्रेट लाइन है। P3 P4 लेंगे तो फिर से स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इन चारों में से जब भी 2 पॉइंट लेते हैं तो वही सेम स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इटसेल्फ तो ये एक लाइन है ही जो कि ये दिख रही है इटसेल्फ। अगर हम सिर्फ सबट्रैक्ट कर देते, 1 ऐड ना करते, तो ये लाइन भी सबट्रैक्ट हो जाती है। तो दिस इज द वे। इसको हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, 4 पॉइंट्स कोलिनियर है और 6 नॉन कोलिनियर है। मतलब 6 में से कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई नहीं करते। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहली स्ट्रेट लाइन तो हमारी यही हो गई, 1 ऐड कर देते हैं और 1 प्लस इन चारों में से एक पॉइंट लेते हैं और इन 6 में से जो बाकी 6 हैं उनमें से एक पॉइंट लेते हैं, 4C1 इंटू 6C1। ओके, प्लस इन 6 में से ये जो 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इनमें से 2 पॉइंट ले लो, 6C2। ओके, तो 6C2 से इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स मिलाएंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि यूनिक होगी। P8 P9 P10 P8 ये हमेशा 6C2 लाइंस बनेंगी। 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 15 लाइंस। इन चारों में से एक पॉइंट लिया P1 और P9 से मिला दिया, P2 P8 से मिला दिया, ये अलग अलग स्ट्रेट लाइन बन गई। इटसेल्फ ये एक स्ट्रेट लाइन पूरी ये यहाँ काउंट हो गई। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो इसको भी 2 तरह से कर सकते हैं। 10C3 में से कोई भी 3 पॉइंट ले लें, ट्राइंगल बनेगा। ये मान के चल रहे हैं अभी हम कि कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, लेकिन इन चारों पॉइंट्स में से अगर कोई भी 3 पॉइंट लेते हो तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। क्या करें हम, इन चारों में से एक पॉइंट लें और इन 6 में से 2 पॉइंट लें, फिर इन चारों में से 2 पॉइंट लें, लेट्स से वो ले लिया हमने P3 P4 और उसको मिला दिया हमने P8 से। तो दिख रहा होगा ट्राइंगल
P3, P4, P8 इज द ट्राइंगल। तो इन चारों में से हमने 2 पॉइंट लिए और इन 6 में से 1 पॉइंट लिया, इन 6 में से 1 पॉइंट ले लिया 6C1। फिर इन 6 में से तीनों पॉइंट्स ले लिए। लेट्स से देख रहे हो यहाँ पे P10, P10, P5, P7 इज द ट्राइंगल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का। इसी में सर्कल वगैरह के भी क्वेश्चन बनते हैं जो आगे देखेंगे हम लोग। तो 2 तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व करके आंसर मैच करा सकते हो। नीचे इसका ये सोल्यूशन भी दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 are to be chosen for an excursion party. These are students who decide that either all of them will join or none of them will join. These are students बेसिकली यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट। थोड़ा सा स्प्रिंट है क्वेश्चन। 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हु डिसाइड्स, या तो साथ में पार्टी ज्वाइन करेंगे या कोई भी पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो ये काम कितने तरह से हो सकता है? 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं जो या तो साथ में पार्टी ज्वाइन करेंगे या कोई भी पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा। 25 में से 10 को पार्टी ज्वाइन करनी, उसमें 25 में से 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं P1, P2, P3। या तो तीनों साथ में पार्टी में जाएंगे या तीनों साथ में पार्टी में नहीं जाएंगे। तो एक केस बना लेते हैं जब तीनों ऑल 3 पार्टी में जाते हैं, P1, P2, P3 पार्टी में गए, और अगर ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर चीज़ों के सिलेक्शन का एक ही तरीका है। तो इन तीनों को तो पार्टी में भेज ही दिया, तो बचे कितने? 22 पर्सन्स, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए। 3 लोग ऑलरेडी पार्टी में जा चुके हैं, P1, P2, P3, और कितने लोगों को भेजना है? 7 लोगों को। तो 22C7। अब क्या करा? अब P1, P2, P3 ने डिसाइड करा कि वो पार्टी में नहीं जाएंगे, तो कोई भी पार्टी में नहीं जाएगा। अब बचे कितने लोग? 22 लोग, और ये पार्टी में नहीं गए हैं, तो अब 10 लोगों को तो पार्टी में जाना ही है। तो अब 22 में से 10 लोग पार्टी में जाएंगे, तो दिस इज 22C7 जब तीनों पार्टी में जाते हैं, प्लस या फिर क्या होगा 22C10 जब तीनों पार्टी में नहीं जाते। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज द आंसर। यहाँ पूरा लैंग्वेज वाइज लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं इसको। ओके, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आइडेंटिकल चीज़ों की बात हो रही है। 21 आइडेंटिकल बुक्स। अच्छा, आइडेंटिकल चीज़ें, जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक पर्सन्स, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, तो किसी फ्रेंड के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये चीज़ डिपेंड यहाँ पे करती है कि किसके बारे में सोच रहे हैं, कौन है। तो जब डिफरेंट होता है तो ये कौन वर्ड इम्पॉर्टेंट होता है। और जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल होता है 500 रुपीज़ के इंडियन करेंसी के जो नोट्स हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं। तो अगर किसी शॉप पे हम जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो ये कभी नहीं पूछता है कि कौन सा नोट, विच नोट, वो हमेशा क्या पूछेगा? हाउ मैनी। मतलब यहाँ पे मैटर क्या करता है कि तुम्हारे पास 500 के कितने नोट्स, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा नोट। तो जब आइडेंटिकल चीज़ें होती हैं तो ये मैटर नहीं करता कि कौन सा है वो, सिर्फ कितना मैटर करता है कि वो कितनी है। ओके, तो इस एग्जाम्पल को याद रखना। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। 21 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 19 आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी be placed on a shelf so that no two Hindi book is together। तो इसमें देखो करते क्या है, 21 ये ज़्यादा है,
ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। हिंदी बुक्स को हमें सेपरेट करना है और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आइडेंटिकल है। तो ध्यान से देखना इसका सोल्यूशन। 21 इंग्लिश की बुक्स को, चूंकि वो सारी बुक्स एक जैसी हैं, इसको तुम ऐसे एग्जांपल समझ सकते हो। मान लो तुम्हें 21 एप्पल्स दे दिए जाएं और उसको अगल बगल एम्प्टी स्पेस देके रखना, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं लगानी, उसका एक ही तरीका हो, अगल बगल एम्प्टी स्पेस दे दो। अब ये सब चीज़ें दिमाग में लगाई जाती है कि ज़्यादा एम्प्टी स्पेस दिया, कम एम्प्टी स्पेस दिया, कहाँ रखा, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। बस अगल बगल एम्प्टी स्पेस देके अगर आइडेंटिकल चीज़ों को रखना है तो उसका एक तरीका, तो खुद सोच सकते हो। मैथमेटिक्स का कोई रूल नहीं है दूर दूर तक यहाँ पे। अब इसके बाद अगर हमने 21 एप्पल्स यहाँ पे रखे हैं तो हमारे पास 22 एम्प्टी स्पेस है, एक स्पेस ज़्यादा आ जाता है रो में, ठीक है। अब इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ध्यान से सुनना ये सेंटेंस। फॉर अरेंजमेंट ऑफ, ये चूंकि अरेंजमेंट है, फॉर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स for arrangement of identical objects we have to choose yes select place। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है, कुछ फ्रूट्स हम लेकर के आए मार्केट से और उसको रेफ्रिजरेटर पे अरेंज करना है, तो यहाँ पे सिर्फ ये बात मैटर करती है कि कहाँ पे रेफ्रिजरेटर पे रखेंगे, मतलब हमें प्लेसेस का सिलेक्शन करना पड़ता है। वी हैव टू सेलेक्ट प्लेस सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब चूंकि नंबरिंग वाइज ये स्पेस डिफरेंट हो गया, ये मतलब रिलेटिवली अगर देखा जाए तो अब ये सारे स्पेसेस डिफरेंट हैं। जैसे ये अगर यहाँ पे तुम कुछ हिंदी की बुक रखते हो तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये 7th प्लेस है। तो अब ये स्पेस जो बच रहे हैं ये सारे डिफरेंट हैं। 6 तो कितने स्पेस आ रहे हैं? 22। बुक्स कितनी है? 19 में से 22 में से 19 स्पेस सेलेक्ट कर लो और हिंदी बुक रखने का जो तरीका आएगा वो एक ही आएगा। तो ये सेंटेंस याद रखना, फॉर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू चूज प्लेसेस, हमें प्लेसेस सेलेक्ट करने पड़ते हैं। ओके इसको यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हो लैंग्वेज में, ये इसी तरह से लिखा हुआ है। एंड इट्स आंसर इज 51540। स्क्रीन पॉज करके इसको देख सकते हो क्या लिखा है। नेक्स्ट, सिलेक्शन फ्रॉम डिस्टिंक्ट आइटम्स। सिलेक्शन फ्रॉम डिस्टिंक्ट आइटम्स, ये बात तब है जब हम एक या एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। आउट ऑफ n items, 1 item can be selected in NC 1 ways, 2 item can be selected as NC 2 ways and so on. तो number of ways to select at least 1 item, तो या तो NC1 से हम एक चीज़ खरीदेंगे या 2 चीज़ें सेलेक्ट करेंगे या 3 या n, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 से लेके NCn तक। और बाइनोमियल थ्योरम में इसका जो सम आता है दैट इज 2 to the power n, तो NC1 से लेके NCn तक का जो सम आएगा दैट इज 2 की पावर n माइनस 1, दैट इज 2 की पावर n माइनस 1। दिस इज द बेस। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। सपोज कर लो एक मार्केट गए और वहाँ पे एक सुपर मार्केट है और कई सारी शॉप्स हैं,
और हर एक शॉप पे एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ मिल रही है। मान लो कई सारी शॉप्स हैं लाइन में, तो पहली शॉप पे हम गए, दूसरी शॉप, तीसरी शॉप एंड सो ऑन, इस तरह से एन शॉप्स हैं। पहली शॉप पे हम गए तो या तो हम कुछ खरीदेंगे, या तो कुछ परचेज करेंगे या नहीं परचेज करेंगे, दो तरीके होंगे। दूसरी शॉप पे गए तो या तो कुछ परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। तीसरी शॉप पे गए या कुछ परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। और ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली, परचेज किया या नहीं किया। एनएच शॉप पे गए, परचेज किया या नहीं किया। हर बार दो ऑप्शन होंगे और ये इंडिपेंडेंट है तो ये सारे 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नाउ इट इज़ 2 to the power n। और सिर्फ -1 वो वाला केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 वो केस है जब हमने किसी भी शॉप से कुछ भी नहीं लिया। जैसे कि यहाँ पे 2 केस थे, कुछ लिया या नहीं लिया, तो मान लेते हैं नहीं लिया। यहाँ पे भी 2 केस हैं, यहाँ पे कुछ परचेज करा या नहीं करा, मान लेते हैं नहीं करा। यहाँ पे भी नहीं करा, यहाँ पे भी नहीं करा। कुछ भी नहीं खरीद के लाए, घर पे आए हम और कुछ भी नहीं लेके आए, तो दैट इज़ 1 वे। कैसा तरीका होता है? 1 वे। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। एंड अगर यही चीज़ हो सिलेक्शन ऑफ नन और सम, नन और सम, नन में NC0 इंक्लूड हो जाएगा, मतलब वो केस इंक्लूड हो जाएंगे जब हम कुछ भी नहीं खरीदते हैं। कुछ भी ना खरीदना, कुछ भी ना सेलेक्ट करना इज ऑल्सो अलाउड। अब ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो जैसा कि इसका बेस्ट तरीका बताया था, करेंसी ले लो, नोट ले लो। 500 के नोट्स अगर हैं और घर पे तुम्हें मिल रहे हैं, तो ये बात इम्पोर्टेंट नहीं होगी कि कौन सा मिल रहा है। ये बात इम्पोर्टेंट होगी कि 500 का एक नोट मिला, 500 के 2 नोट मिले, 500 के 3 नोट मिले। ऑब्वियसली कहीं पे भी पेमेंट करते हो और जो भी अमाउंट है, तो वहाँ पे इनका नंबर काउंट होता है। कोई ये नहीं देखता है कि कौन सा नोट है। हाँ, नकली नहीं होना चाहिए। ओके, तो जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है हाउ मेनी, और जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो क्या इम्पोर्टेंट होता है? कौन, विच। जैसे मान लो तुम्हें एक कंपटीशन का फॉर्म भरना है और उसकी कॉस्ट है 5000। तुमने अपने पेरेंट्स से बोला कि 5000 चाहिए, उनके पास 500 के नोट्स थे और उन्होंने 10 दे दिए, 10 काउंट करे और दे दिए। और इसका एक तरीका 1 वे, इसका क्या तरीका होता है? एक तरीका, ओनली 1 वे। 10 काउंट करे और दे दिए, दैट इज़ 1 वे। तो अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, सिलेक्शन ऑफ R आइटम्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज 1। सिंपली कोई भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। लाइक जैसे सपोज कर लो तुम्हें पेन्स लेने, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के, और 5 पेन लेने, आइडेंटिकल लेने, तो शॉप पे जाओगे और बोलोगे 5 पेन इस पर्टिकुलर ब्रांड के दे दो। उसके पास अब कितने हैं? सपोज कर लो उसके पास 100 है, तो भी वो 5 तुम्हें एक साथ दे देगा। और उसका एक तरीका सिंपल, द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 आइटम फ्रॉम n आइटम्स। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1 आइटम। तो लाइक सपोज कर लो तुम्हारे पेरेंट्स के पास, या चलो रुपीस में ही बात कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तुम्हारी शेल्फ पे 10 नोट्स हैं, या सेफ में 500 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं, ठीक है, और तुम कहीं घूमने जा रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम कुछ भी ना लेके जाओ, हो सकता है पॉसिबल कि कोई नोट नहीं लिया हमने, या ऐसा हो सकता है कि एक नोट ले लिया। एक नोट निकालेंगे, उसका एक तरीका, कुछ भी नहीं लिया, 0 लिया। एक 500 का नोट ले लिया, 2 500 के नोट लिए निकाल लिए, तो उसका भी एक तरीका। 3 500 के नोट निकाल लिए, तो उसका भी एक तरीका। 4 500 के नोट निकाल लिए, तो उसका भी एक तरीका। और 10 500 के नोट निकाल लिए, उसका भी एक तरीका।
तो यहाँ से देख रहे हो 1 से लेके 10 तक 10 वेज तो यही हो गया, तो 10 प्लस 1 वेज, 10 प्लस 1 वेज 10 आइडेंटिकल 500 रुपीज़ के नोट हैं, उसमें से नन और सम, नन और सम ये जो आएगा n प्लस 1, दिस इज n प्लस 1 इज फॉर नन और सम, या तो एक लें या फिर सॉरी, या तो कितने भी लें, या इसमें पॉसिबल है कि एक भी नहीं लेगा, लेकिन अगर यहाँ पे बोला जाए कि एटलीस्ट 1, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और एटलीस्ट एक लेना है, तो ये वाला 1 जो है, ये 1 हमेशा ध्यान रखना, दिस 1 इज फॉर नन, ये 1 किसके लिए होता है जब हमने एक भी नहीं लिया। नेक्स्ट देखो, द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ऑल सम और ऑल P1 P2 P3 आइटम्स, P1 एक टाइप के आइटम है, P2 एक टाइप के आइटम है, P3 एक टाइप के आइटम है। तो फिर से इसमें एग्जांपल ले सकते हो कि मार्केट गए, हमें एप्पल्स लेने हैं, ऑरेंजेस लेने हैं, ग्रेप्स लेने हैं, शॉप पे P1 एप्पल है, P2 ऑरेंजेस हैं, P3 ग्रेप्स, तो एप्पल लेने का P1 प्लस 1, मतलब एक भी एप्पल नहीं ले सकते हैं और सारे भी ले सकते हैं, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। P2 प्लस 1 ऑरेंजेस परचेज करने के लिए, P3 प्लस 1 ग्रेप्स या बनानास परचेज करने के लिए, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, और इसमें से ये हो गया नन और सम के लिए। लेकिन अगर यही शॉपिंग हमें तब करनी है जब हमें एटलीस्ट एक चीज़ लेकर के आना है, एटलीस्ट 1, तो इन नंबर ऑफ वेज में एक तरीका ऐसा होगा जब हमने कुछ भी नहीं खरीदा, -1, एक तरीका इसमें ऐसा होगा जिसमें हमने कुछ भी नहीं खरीदा। Selection when both identical and non-identical items, और यूजुअली ऐसा होता ही है, जैसे ग्रॉसरी आइटम्स हम लेने जाते हैं तो आइडेंटिकल चीज़ें भी खरीदते हैं और डिफरेंट चीज़ें भी हम खरीदते हैं। तो आइडेंटिकल चीज़ों को खरीदने का तरीका ये हो गया, डिफरेंट के लिए भी हमने बात करी 2 की पावर n, कोई भी चीज़ डिफरेंट चीज़ लेंगे या फिर नहीं लेंगे, और उसमें से एक तरीका वो हो गया जो हमने कुछ भी, ओवरऑल हमने मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदा, दैट इज़ 1 वे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको नोट कर सकते हो। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग आइडेंटिकल चीज़ों में। जैसे कि पर्टिकुलर टाइप की डेजर्ट, टू बचपन से यूज़ करते आ रहे हो, तो जो बचपन में नर्सरी में 2 यूज़ करा था और आज जो 2 यूज़ कर रहे हो या कोई भी 2 यूज़ कर रहा है, ऑल 2s आर आइडेंटिकल। ओके, अल्फ़ाबेट्स ए का यूज़ करते आ रहे हो, तो ए, दुनिया के जितने भी ए हैं, किसी का पेटेंट नहीं है, ए वही यूज़ करेगा, तो ए एक पर्टिकुलर टाइप का अल्फ़ाबेट, ये भी आइडेंटिकल है। तीसरा, एक चीज़ और भी होती है जो एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलते हैं, वो हर एक सिंगल मार्क्स भी आइडेंटिकल है। जैसे मान लो किसी एग्ज़ाम में तुम्हारे 80% मार्क्स आए, तो मार्क्स की कोई कैटेगरी नहीं होती, 80% ओवरऑल मार्क्स आए हमारे, तो अब कोई ये नहीं पूछता कि हाँ उस पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 तुमने किया था कि नहीं किया था, उस 12 क्वेश्चन से जो 4 मार्क्स मिलने थे वो तुम्हें मिले कि नहीं मिले। तो ये बात भी दिमाग में रखना, जो मार्क्स हैं वो भी आइडेंटिकल है। इसके अलावा जैसे किसी शॉप पे जाते हो और कुछ परचेज करते हो और उसका बिल बना 5,000 रुपीज़, तो उसमें जितने भी एक रुपये ऐड करके जो 5,000 बने हैं, ऑल आर आइडेंटिकल। इनका यूज़ आगे हम देखेंगे।
तो अभी तो फिलहाल डिजिट्स का यूज़ देखना है, इसका अच्छा एप्लीकेशन है। लाइक फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 180। 180 इज अ नंबर। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करा 90 आया, फिर 2 से डिवाइड करा 45 आया, फिर 3 से डिवाइड करा 15 आया, फिर 3 से डिवाइड करा 5 आया। तो कोई भी नेचुरल नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से कर सकते हैं, 2 की पावर n1, 3 की पावर n2। ये n1 n2 n3 एक्सपोनेंट है और ये होल नंबर, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। 5 की पावर n3, 7 की पावर n4 एंड सो ऑन। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और उसके अगर हमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताने तो सिंपली वो हो जाते हैं, जो भी प्राइम नंबर की पावर है उसमें 1 ऐड करते जाओ। जैसे 2 की पावर 5 आया, तो जितने भी ये 2 2 2 मिलके बन रहे हैं ऑल 2 आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होता है 2 चूज करने के लिए, वो सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल थिंग्स है। मतलब या तो 2 हम फैक्टर में चूज नहीं करेंगे, या एक बार करेंगे, या 2 बार करेंगे, या 3 बार करेंगे, या n1 बार करेंगे। n2 + 1, n3 + 1, n4 + 1 एंड सो ऑन। दिस इज द नंबर ऑफ डिवाइसेस। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर हमसे पूछा जाए तो 2 + 1, फिर 3 की पावर क्या आ रहा है 2 + 1, फिर 5 की पावर क्या आ रहा है 1 + 1, 3 × 3 × 2, दैट इज 18। लेकिन ये जो 18 है, ये जो टोटल डिवाइजर्स आ रहे हैं, इट इंक्लूड्स 1 and the number itself। जैसे यहाँ पे हमसे बोला जाए कि जैसे कोई अगर नॉर्मली हमसे पूछता है कि 180 किस नंबर से डिवाइड होता है, तो यूजुअली हम ये आंसर नहीं देंगे कि 1 से डिवाइड होता है, थोड़ा फनी हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, यही आंसर देना चाहिए। तो अगर बोला जाए नंबर ऑफ डिवाइसेस which exclude 1 and the number itself, क्योंकि इसमें एक नंबर itself 180 भी आएगा। 180 से भी डिविजिबल होता है, तो 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 16 आर द प्रॉपर डिवाइजर्स। ओके, और इसमें एक फॉर्मूला होता है, जितने भी इसके डिवाइजर आएंगे, जैसे 180 का डिवाइजर आ रहा है 10 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, तो जितने भी डिवाइजर्स हैं उन सबका सम ऑफ डिवाइजर्स, तो दैट इज सिंपली 2 की पावर n1 + 1 - 1 अपॉन 2 - 1, 3 की पावर n2 + 1 - 1 अपॉन 3 - 1। इस तरह से ही करते जाना है। 5 की पावर n3 + 1 - 1 अपॉन 5 - 1, 7 की पावर n4 + 1 - 1 अपॉन 7 - 1 एंड सो ऑन। दिस इज द सम ऑफ डिवाइसेस सिंपली। तो ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ऑल डिवाइजर्स ये हो जाते हैं, पावर्स में 1 ऐड करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। और सम ऑफ डिवाइसेस का फॉर्मूला नीचे दिख रहा है। सम ऑफ डिवाइसेस का फॉर्मूला क्या है, जो भी प्राइम नंबर है उनकी पावर में 1 ऐड कर देना। n1 है तो 1 ऐड कर देंगे, -1 अपॉन जो भी प्राइम नंबर है अपॉन दैट प्राइम नंबर -1, और पूरा ये मल्टीप्लाई करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस,
7875 के टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स बताएं। प्रॉपर डिवाइजर्स मतलब वन और नंबर को एक्सक्लूड करके। तो इसका जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इस तरह से आएगा 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 7 की पावर 1। अगर से पूछा जाता है डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो हम बताते 2 + 1, 3 + 1, 1 + 1। लेकिन क्या पूछा है? नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। तो 2 + 1, 3 + 1, 1 + 1, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दिस इज द आंसर। ये कैलकुलेट कर सकते हो। सम ऑफ डिवाइसेस बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला देख चुके हैं। 3 की पावर 2 + 1 -1 अपॉन 3 - 1, देन 5 की पावर 3 + 1 -1 अपॉन 5 - 1, देन 7 की पावर 1 + 1 -1 अपॉन 7 - 1। दिस इज द सम। सिंपली ये क्या हो गया? सम हो गया। अब इसके बाद मान लो ये बोला जाता है सम बताना है, एक्सक्लूड नंबर एंड 1 इटसेल्फ। तो ये जो भी सम आता है स्मॉट, इससे नंबर 1 घटा देते हैं और इटसेल्फ नंबर घटा देते हैं। तो उन डिवाइसेस का सम आ गया विच एक्सक्लूड 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देख सकते हो यहाँ, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड एक्सप्रेशन इटसेल्फ। ये एक नंबर दे रखा है ABCDE, प्राइम नंबर है। तो सिंपली अब याद हो गया होगा 7 + 1, 4 + 1, 3 + 1, 1 + 1, then 1 + 1, then 1 + 1 is the number of divisors। -2 कर दें तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हट जाए। दिस इज द आंसर। सिंपल। तो आई थिंक ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, खुद भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो उसको। दिस इज द क्वेश्चन। 6 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, 4 की कमेटी बनानी है, 4 स्टूडेंट, एटलीस्ट 1 गर्ल। ठीक है, एटलीस्ट 1 गर्ल। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। 5 गर्ल में 1 गर्ल ले लेते हैं, मतलब 1 गर्ल, एक गर्ल लेनी है, 1 गर्ल एंड 4 लेने तो 3 बॉयज, 2 गर्ल, 2 बॉयज, 3 गर्ल, 1 बॉय एंड फाइनली 4 गर्ल। हमेशा ऐसे ही करना है केसेस बना के। तो 6 में से 3 बॉय ले लिए, 2 गर्ल, 5 में से 2 गर्ल ले ली और 6 में से 2 बॉयज, देन 3 गर्ल्स, 5 में से 3 गर्ल्स ले ली, 6 में से 1 बॉय, 4 गर्ल, 5 में से 4 गर्ल्स ले ली। सिंपल, दिस इज द आंसर। तो आई थिंक NCR का यूज़ समझ में आ रहा होगा, और NCR स्ट्रिक्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कमिटी ऑफ 12 टू बी फॉर्म्ड, 9 वुमेन and 8 men. Okay, in how many of these ways this can be done if at least 5 women to be included? 12 की कमेटी बनानी है, एटलीस्ट 5 वुमेन टू बी इंक्लूडेड, 5 वुमेन होनी चाहिए। तो पहले तो हम यही करते हैं, 5 वुमेन ले लेते हैं। अब कितने लोग चाहिए? 7 लोग चाहिए, क्योंकि 12 की कमेटी बनी है। तो 7 मेन ले लेते हैं, प्लस 6 वुमेन ले ली,
और 6 मेन ले लिए, देन 7 वुमेन ले ली एंड 12 चाहिए तो 5 मेन ले ली, देन 8 वुमेन ले ली और 4 मेन ले ली, देन 9 वुमेन ले ली, 9 ही वुमेन है मैक्सिमम, और 3 मेन ले ली। इतना ही हो सकता है। 10 वुमेन ले नहीं सकते बिकॉज 9 ही वुमेन दे रखी। तो आई थिंक अभी कैलकुलेशन करा सकता है। 5 वुमेन लेनी है, 9C5, 7 मेन 8C7 प्लस 6 वुमेन 9C6 8C6, देन 9C7 8C5, देन 9C8 और 4 मेन 8C4, देन 9C9, 9 वुमेन में से 9 वुमेन ले ली और 8 मेन में से 3 मेन ले ली। ठीक है, हो गया। इन हाउ मेनी वेज वुमेन आर इन मेजोरिटी? वुमेन आर इन मेजोरिटी, वुमेन मेजोरिटी में है तो देखते हैं। वुमेन मेजोरिटी इतने में है, इनको काउंट कर लो। 7 वुमेन है, 5 मेन है। सेकंड में क्या आ रहा है? 8 वुमेन एंड 4 मेन। थर्ड में आ रहा है 9 वुमेन एंड 3 मेन। ओके, तो वुमेन इतने में मेजॉरिटी में है और मेन कितने में मेजॉरिटी में है? सिर्फ ये केस, इसको काउंट कर लेंगे। तो इस केस में वुमेन इन मेजॉरिटी, और ये वाला केस कौन सा है? व्हेन मेन आर इन मेजॉरिटी, फर्स्ट केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। A box contain 5 red and 6 different white balls. 5 red हैं, 6 white balls हैं। In how many ways 6 balls, कितनी लेनी है? 6 balls लेनी है। Be selected so that at least 2 ball of each color. I think ये कर सकते हो। 2 रेड 4 वाइट प्लस 3 रेड 3 वाइट प्लस 4 रेड 2 वाइट। आई थिंक अब फॉर्मूला लगाया जा सकता है, खुद कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 4th, there are 10 points in a plane, no 3 of which except 4 are collinear. आई थिंक ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, एक बार फिर से प्रैक्टिस के लिए कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में से। इन हाउ मेनी वेज 5 कोर्सेज आउट ऑफ 9 कोर्सेज chosen if 2 courses are compulsory for every student। अच्छा, ये नहीं बोला गया कि कौन से 2 कोर्सेज, सिर्फ ये बोला गया है कि 2 कोर्सेज। अच्छा, 5 तो लेने ही, इस बात को समझना पड़ेगा, 5 तो लेने ही लेने हैं। तो अगर ये पर्टिकुलर नहीं हुए तो ये सेंटेंस रेलिवेंट नहीं बनेगा, मतलब 2 पर्टिकुलर ही होंगे। ये 2 पर्टिकुलर कोर्सेज हमें लेने ही लेने हैं। लाइक सपोज कर लो हिंदी लेनी है और इंग्लिश लेनी है और कंप्यूटर लेना है, ये तो लेना ही लेना है। क्योंकि अगर पर्टिकुलर नहीं होंगे तो 5 तो हम ले ही रहे हैं, 5 तो हमें लेने ही लेने हैं, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। अगर चॉइस होती कि हाँ मैक्सिमम 5 ले सकते हैं, तब हम ये केस करते कि 2 कोर्स ले रहे हैं, 3 कोर्स ले रहे हैं, 4 कोर्स ले रहे हैं, 5 कोर्स ले रहे हैं, मतलब 2 लेने ही लेने हैं। लेकिन हमें ओवरऑल 9 में से 5 लेने ही लेने हैं, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये 2 पर्टिकुलर कोर्स होंगे ही होंगे। तो ये जो 2 पर्टिकुलर कोर्स हैं उसको सेलेक्ट करने का एक ही तरीका, तो अब इसमें से 7 बचे और लेने कितने हैं? 3, तो 7 में से 3 सेलेक्ट कर लो सिंपल। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट,
तो क्वेश्चन का मतलब समझना पड़ेगा, अननेसेसरी डाउट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम ए क्लास 12 बॉयज एंड 10 girls, 10 students are to be chosen for a competition if at least include 4 boys and 4 girls. 2 girls, 10 boys हैं, 10 girls हैं। 10 इनमें से 10 चूज करना है, जिसमें से 4 बॉयज और 4 गर्ल्स होनी ही चाहिए मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। द 2 गर्ल हु वॉन द प्राइज लास्ट ईयर शुड बी इंक्लूडेड। और जिन्होंने, वो 2 गर्ल जिन्होंने प्राइज मिला है लास्ट ईयर, वो 2 गर्ल पर्टिकुलर होंगी। और पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने का, पर्टिकुलर चीज़ों को सेलेक्ट करने का एक तरीका, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, ठीक है। तो ये मान के चलो कि जो 2 पर्टिकुलर गर्ल्स हैं जिनको प्राइज मिला है, वो तो हर बार आ रही हैं, हर केस में आएंगी, ठीक है। और उसको चूज करने का एक तरीका, तो ये 2 तो आ ही गई। अब हमें 2 गर्ल्स और चाहिए। 10 में से 2 गर्ल्स को हटा दो, 2 पर्टिकुलर गर्ल्स, तो अब हमारे पास जो चॉइस बची है, 10 बॉयज़ की चॉइस बची है और 8 गर्ल्स की चॉइस बची है। 2 गर्ल्स लेनी ही लेनी है, 4 गर्ल्स हो जाएंगी, 2 पर्टिकुलर गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हो गई। अब बचे कितने, 6 बॉयज़, 6 बॉयज़ ले लेते हैं, प्लस 3 गर्ल, 5 बॉयज़, प्लस 4 गर्ल्स, 4 बॉयज़। इतने ही केसेस बनेंगे, क्योंकि बॉयज़ भी अब 3 बॉयज़ नहीं ले सकते, कोई 4 बॉयज़ लेने ही लेने हैं। तो आई थिंक करा सकता है, पर्टिकुलर गर्ल्स को तो हमने सेलेक्ट कर ही लिया, उनको तो टीम में भेज ही दिया, पहले ही भेज दिया। अब हमें टोटल कितने लोग लेने हैं, 8 लोग लेने हैं, जिसमें से कितने में से 10 बॉयज़ और 8 गर्ल्स में से, और इन 8 में 2 गर्ल होनी ही चाहिए और 4 बॉयज़ चाहिए, क्योंकि 2 गर्ल ऑलरेडी हम भेज चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 गर्ल्स, 8 गर्ल्स हैं, 8C2। 10 बॉयज़ में से 6 बॉयज़ सेलेक्ट कर लिए, देन 8 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली, 10 बॉयज़ में से 5 बॉयज़ सेलेक्ट कर लिए, देन 8 में से 4 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली, और 10 बॉयज़ में से 4 बॉयज़ सेलेक्ट कर लिए। सो कैलकुलेट कर सकते हो, नीचे देखोगे आंसर सारे दे रखे हैं, तो वहाँ से मैच करा सकते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7th, ए स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 10 questions, choosing at least 4 from each part A and part B. There are 6 questions in part A. Part A में 6 क्वेश्चन हैं, part B में 7 क्वेश्चन हैं। In how many ways can students done this work? 4 लेने ही लेने, आई थिंक ये काम भी करा सकता है। टोटल हमें 10 चाहिए, तो 4 पार्ट ए के लिए लिए और 6 पार्ट बी के लिए लिए, 5 पार्ट ए के और 5 बी के, 6 पार्ट ए के और 4 बी के। क्वेश्चंस ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं, किसी सेक्शन में ऐसा नहीं होता है क्वेश्चन रिपीटेड हो, किसी पेपर में सारे क्वेश्चन डिफरेंट ही होते हैं। तो अब इसमें NCR लगा के आई थिंक सब लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड टू आंसर 7 आंसर करना है। He is not permitted to attempt more than 5 क्वेश्चन फ्रॉम आइदर ग्रुप, ठीक है। इसको लॉ मानना है, ये करना ही करना है, ठीक है। एक ग्रुप से 5 से ज़्यादा
क्वेश्चन परमिटेड नहीं है तो ठीक है, फर्स्ट ग्रुप से हम 5 कर लेते हैं और सेकेंड ग्रुप से 2 प्लस फर्स्ट ग्रुप से 4 कर लेते हैं, सेकेंड ग्रुप से 3 प्लस फर्स्ट ग्रुप से 3 कर लेते हैं, सेकेंड ग्रुप से 4 प्लस फर्स्ट ग्रुप से 5 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, 2 कर लेते हैं और सेकेंड ग्रुप से 5। अब आई थिंक इसमें NCR लगा सकते हो, सारे क्वेश्चंस डिफरेंट हैं। यहाँ से वही चीज़ लगेगी 6C5, 6C2, 6C4, 6C एंड सो ऑन। आई थिंक फर्दर सॉल्व कर सकते हो और नीचे आंसर्स दे रखे हैं सबके। 9th, in a football team there are 11 players to be selected from 16 players. In how many ways this will be done if it includes 2 particular player? 16 प्लेयर हैं, 16 प्लेयर्स हैं और 11 सेलेक्ट करने हैं, 2 पर्टिकुलर लेने ही लेने हैं तो उनको भेज दो, उसका एक तरीका। अब बचे कितने? 2 पर्टिकुलर ले चुके हैं, 14, इसमें से कितने बचे? 14 प्लेयर्स बचे और सेलेक्ट कितने करने हैं? 9। तो 14 में से 9 हमने सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड, 2 पर्टिकुलर प्लेयर लेने हैं, इंक्लूड करने हैं, और सेकेंड में है 2 पर्टिकुलर प्लेयर एक्सक्लूड करने हैं। ओके, तो 2 एक्सक्लूड कर दो यहाँ 16 से, तो फिर कितने बचे? बचे 14 प्लेयर और उनमें से लेने कितने हैं? 11। तो दिस इज 14C11। ये इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। बाय द वे 1 2 3 4 से काउंट कर लेना, ये नंबरिंग गलत हो गई। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड फर्दर समझ सकते हो। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज के आंसर्स दे रखे हैं तो प्रॉपरली इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो हमने बेसिक एप्लीकेशन देखा इसमें NCR का, कॉम्बिनेशन का, सिलेक्शन का, फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखेंगे फॉर आइडेंटिकल एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।